अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर मैं आपके साथ आई हूँ एक और व्लॉग के साथ, और आप लोग सुनाएंगे कैसा चल रहा है लाइफ में और क्या रूटीन है आप लोगों की। यहाँ पर हम स्टार्ट करें अपना व्लॉग। यहाँ पर हम गए थे मोवा साथ हॉस्पिटल, और हम लोगों को कोई काम था और हमें नाइल की वैक्सीनेशन का पता करना था यहाँ से, तो इसलिए हम गए थे। और काफ़ी दिनों के बाद हम लोग बाहर निकले थे, तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया था, क्योंकि आजकल रूटीन इस तरह की है कि मुझे मोस्टली मोबाइल हाथ में पकड़ने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन जब मैंने व्लॉग बनाना हो तो फिर मैं थोड़ा सा एफ़र्ट कर लेती हूँ कि मैं मोबाइल हाथ में पकड़ूँ और मैं कुछ शूट करूँ। यहाँ पर हमें ये वेंडिंग मशीन नज़र आई थी और ये इतनी क्यूट लग रही थी, और इसमें जो हैं ये फ्लावर्स थे। और अगर आपने किसी की यानी कि जो रियाद में हॉस्पिटल्स हैं सारे, उनमें इसी तरह ही होता है कि किसी के बेबी की बर्थ हुई है तो इन्होंने हर हॉस्पिटल के अंदर ये बनाए होते हैं, और मोस्टली ये शॉप्स बनाई होती हैं। लेकिन ये मुझे वेंडिंग मशीन का आइडिया बहुत ही मज़े का लगा, और इनकी प्राइजेज़ यहाँ पर लिखी हुई थी, और बस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें और आप अपना बुके जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करके तो आप यहाँ पर किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही क्यूट लगती हैं और मज़े की लगती हैं, और किसी को दें तो बहुत मज़ा भी आता है इस तरह की चीज़ों का। तो बस मैं यही देख रही थी कि कौन सा वाला कितने का है, और मुझे रीज़नेबल ही लग रहे थे काफ़ी, और बहुत प्यारे भी बने हुए थे, तो बड़ा डिफरेंट सा आइडिया था। खैर एनीवेज़, यहाँ पर फिर हम लोग गए थे मवासात हॉस्पिटल, लेकिन हम लोगों को कामयाबी नहीं हुई थी, क्योंकि हमारी इंश्योरेंस कर दी थी उन लोगों ने चेंज, और हमारी इंश्योरेंस यहाँ पर कवर ही नहीं हो रही थी। तो वैसे तो मैं मुआसात या हमादी हो जाती थी, लेकिन अब उन्होंने इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी चेंज कर दी है, इस वजह से हम लोग अब दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, किंगडम हॉस्पिटल में जाते हैं। तो ये हमारा मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर लास्ट विज़िट था, क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस हमारी नहीं चल रही थी, इस वजह से फिर हम दोबारा तो यहाँ पर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर बच्चों की भी इंजॉयमेंट हो जाती है। यहाँ पर तो इस तरह है कि बच्चों को जहाँ भी हम ले जाएं, इवन अगर ग्रोसरी करनी हो और या फिर हॉस्पिटल जाना हो, इवन हॉस्पिटल अल्लाह खैर से ही लेकर जाए, तो यहाँ पर भी बच्चे इंजॉय कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ तड़के वाले राइस, और साथ में मैंने मटर बनाए थे घर आकर। तो तड़के वाले राइस की मैंने सोचा कि थोड़ी सी रेसिपी शूट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज को जो है वो छोटा छोटा सा चॉप कर लिया था, और फिर मैंने ऑयल लेके और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया था। अगर आपने उसको डार्क कलर देना है तो फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन कर लें। मैंने तो मतलब मीडियम सा कलर देना था, और मुझे इतना वो था भी नहीं कलर का इशू, तो इस वजह से मैंने बस इसको बिल्कुल लाइट सा मैंने फ्राई कर लिया था कि ये अपना कलर चेंज कर ले। और फिर साथ ही मैं जो है राइस वो सोक करके गई थी, और फिर मैंने आके ये बनाए थे। तो आप लोगों को पता होगा कि बाहर निकल जाएं तो फिर तो घर आकर काम करना मुश्किल हो जाता है, तो मैं मोस्टली मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं काम करके ही जाऊँ, लेकिन राइस तो उसी टाइम ही बनते हैं, इस वजह से फिर मैंने घर आके बनाए थे। फिर मैंने इसके अंदर जो है प्याज जब हल्का सा फ्राई हो गया तो मैंने इसके अंदर ज़ीरा ज़ीरा ऐड किया। और ज़ीरा आप लोगों को पता है कि मैं इसको भून के रख लेती हूँ, और फिर मैं इसको ऐड कर देती हूँ जिस भी खाने में डालना हो, क्योंकि भुना हुआ जो ज़ीरा होता है ना, उसका फ्लेवर ही अलग होता है, उसकी खुशबू ही अलग होती है। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया, और फिर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कलर काफ़ी चेंज हो गया, मज़े का कलर आ गया है मेरे अनियन के अंदर भी। और फिर मैंने इसके अंदर हल्का सा पानी डाला कि अनियन ज़्यादा ब्राउन ना हो, और फिर मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने ऐड किया। और फिर मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर दी। बस ये सिंपल सी रेसिपी है इसकी। और वैसे मैं मोस्टली सिर्फ बॉयल्ड राइस ही बनाती हूँ, लेकिन अगर मैंने कभी स्पेशल कुछ बनाना हो तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं मतलब अगर प्लेन अगर दाल हो तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं इसके साथ तड़के वाले राइस बना लूँ, लेकिन मैं बहुत कम ही बनाती हूँ ये। मोस्टली मैं सिंपल बॉयल्ड राइस बनाती हूँ। तो इसके अंदर भी मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया और विनेगर थोड़ा सा ऐड किया। और मैं जब भी राइस बनाती हूँ तो मैं विनेगर ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि विनेगर अगर आप ऐड कर दें तो चावल काफ़ी खिले खिले बनते हैं और वो टूटते नहीं हैं।
तो ये वाली टिप तो मैं लाजमी करती हूँ, आपने मेरे पहली वीडियोस में भी देखा होगा। तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी राइस जब इसको बॉयल आएगा तो। और बस फिर मैं राइस ऐड करके और जब उनका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं उसको दम पे रख दूँगी। तो यहाँ पर मेरे पानी में बॉयल तो आ गया है और मैंने अब इसके अंदर राइस ऐड कर दिए हैं और जब राइस को बॉयल आ गया तो फिर मैंने इसको दम पे रख दिया। तो बस ये सिंपल सी रेसिपी थी, मैंने सोचा कि मैं शूट करूँ, इसको व्लॉग में ऐड करूँ। आप लोग मुझे बताइए कि आप किस तरह की वीडियोस ज़्यादा पसंद करते हैं मेरे चैनल पर, क्योंकि मैं मोस्टली हर चीज़ ही कवर कर लेती हूँ। मैं व्लॉग्स भी बना रही होती हूँ, मैं वीडियो रेसिपीज़ भी बना रही होती हूँ, मैं अपनी जो फ़ैशन रिलेटेड या मेकअप या ज्वेलरी इस तरह की भी सारी चीज़ों की कलेक्शंस वगैरह वो भी बना रही होती हूँ। इवन मुझे मेकअप का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ भी है, लेकिन अब मैंने करना छोड़ दिया क्योंकि नाइल मुझे कंसंट्रेट नहीं करने देता। लेकिन हर तरह की वीडियोज़ ही मैं पोस्ट करती हूँ, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोज़ ज़्यादा पसंद आती हैं। लेकिन जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि जब मैं कहीं घूमने फिरने जाती हूँ और मैं रियाद की नई नई जगह एक्सप्लोर करती हूँ तो वो वाली वीडियोस मेरी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती हैं और उस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी आते हैं। तो फिर मुझे भी मज़ा आता है और वैसे भी हम लोगों को घूमने फिरने का शौक़ है, तो मैं इस वजह से देखती रहती हूँ कि कौन सी जगह हैं और कहाँ पर हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे राइस हो गए थे रेडी और मैंने दम के टाइम इसमें थोड़ा सा घी ऐड किया था ऊपर दम में और फिर बस ये रेडी हो गए और फिर हम लोगों ने इसको मसर के साथ इंजॉय किया। और अच्छा, मैं बात कर रही थी कि किस तरह की वीडियो, तो मैंने यही नोटिस किया है कि घूमने फिरने वाली वीडियोस शायद लोगों को ज़्यादा पसंद आती हैं। तो लेकिन मेरे जहन में आइडियाज़ तो आते रहते हैं डिफरेंट, तो बस मैं वही करती रहती हूँ और मुझे एक अच्छी एक्टिविटी मिली हुई है। मुझे इसका कोई नहीं है कि मैंने व्यूज़ लेने हैं या क्या करना है, लेकिन बस मैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए इसको कंटिन्यू किया हुआ है। बस जब तक अल्लाह ने चाहा मैं इसको चलाती रहूँगी। आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ पर मिस्टर नाइल जो हैं वो पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन हुए हैं माशाल्लाह, और मीना को देख देख के उसको भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ हुआ है पढ़ने का। और अक्सर तो वो मीना की जो भी बुक्स हैं वो उसको पढ़ने ही नहीं देता और वो आ जाता है कि मैंने पढ़नी है। तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी होती है मीना को पढ़ाने में कि वो मीना की बुक्स में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इवन मैंने उसको बुक्स लेकर भी दी हुई हैं, लेकिन फिर भी उसको मीना की बुक्स ही चाहिए होती हैं, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इसमें। तो यहाँ पर हम गए हैं दूसरे हॉस्पिटल में और यहाँ ये एसएमसी की न्यू ब्रांच खुली थी, वहाँ से हम इंश्योरेंस का पता करने गए थे। और फिर हमने वापसी पे खाई थी टूटी फ्रूटी फ्रोज़न योगर्ट, और ये आप लोगों को पता है कि हम इसके फ़ैन हैं और मैं तो स्टॉक लेकर आती हूँ। और इसकी ये अच्छी चीज़ है कि इसमें आप फ्लेवर्स मिक्स करा के भी ले सकते हैं। ये 50 रियाल की इनकी बकेट मिलती है और उसमें आप जितने मर्ज़ी फ्लेवर्स मिक्स करवा लें तो वो बहुत अच्छा रह जाता है। तो यहाँ पर नाइल साहब जो हैं वो सुबह उठ गए हैं और नाइल सुबह उठ के काफ़ी ज़्यादा रोता है और ये बस इसको होता है कि ये मेरे साथ ही रहे सुबह के टाइम, तो बस इसी तरह ही मेरी रूटीन चल रही होती है। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को करूँगी एंड आप शवरमा हाउस का मज़ेदार सा मील देखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।